जन्मों के पुण्य उदय हुआ करते हैं, तभी ये भगवान की अमृतमयी कथा कराने का और सुनने का मौका प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की कथा परीक्षित महाराज हट जाता है, वो वापस लौट करके नहीं आता है। समय बहुत बड़ा बलवान है महाराज। जहां तक मेरी ये बात जा रही है, सभी भाई बंद माता बहनें भारी से भारी संख्या में आए और आकर के भगवान के दरबार में बैठकर के भगवान की अमृतमयी कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि महाराज आज 5 दिन हो गए भगवान की कथा को चलते हुए। देखा है सुखदेव जी महाराज ने कि उत्तरानंदन परीक्षित के चेहरे पर बहुत उदासी है। जैसे ही उदासी को देखा तो खड़ा कर लिया, जवाब दिया है सुखदेव जी ने कि आप चिंतित हो महाराज, ऐसा लग रहा है। बोले वो तो बात ठीक है, मुझे चिंता तुम्हें पता है कि इसी बात की है कि 7वें दिन हमें तक्षक डस जाएगा। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, दुख हमें इस बात का है कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ेगा। भला हमारा कल्याण कैसे होगा। हेलो हेलो महाराज, तो आज परीक्षित को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में कहा कि आप हमें ये बताएं परीक्षित महाराज कि ये क्या है। अंगुली रख करके सुखदेव जी ने कहा कि ये बताइए कि ये क्या चीज है। हंस करके जवाब दिया परीक्षित ने, ये मेरा सिर है। और क्या है प्रभु? मेरा सिर है। अच्छा, बोले ये क्या है? जवाब दिया, ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे नेत्र हैं, आंखें हैं, आंखें। अच्छा, ये क्या है? मेरा मुंह है। बोले ये क्या है? मेरी भुजाएं। बोले ये क्या है? मेरी छाती है। ये क्या है? मेरी जंघाएं हैं। ये क्या है? मेरे घोंटू हैं। जवाब दिया, ये तो राजा तूने अपने अंगों का नाम बता दिया। सुखदेव जी बोले, ये तो तूने अपने अंगों का नाम बता दिया, अब मुझे तू ये बता कि तू है कहां। परीक्षित बोले दोनों हाथ जोड़कर कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं। तो बोले तू ध्यान रख राजा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अक्षर अमर है। जिस प्रकार से महाराज वस्त्र को पहन लेते हैं, वो कपड़ा फट जाता है, दूसरा धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से ये आत्मा है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तिलक किया, तिलक करने के बाद में सामने बैठा लिया है और एक बात कही कि तू एक बात नहीं जानता है सुखदेव जी महाराज ने, कि जो आया है इस भूतल पर उसे तो जान नहीं है, अमर तो इस संसार में कोई नहीं है महाराज। ये झूठी दुनियादारी, झूठे सारे नाते कोई किसी का नहीं है इस संसार में। बोले ही परीक्षित महाराज कि महाराज ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं क्या नहीं करूं। चिंता इस बात की है कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ेगा। भला हमारा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्द कहे। जवाब दिया परीक्षित, वैसे भी ये मानव की खाल किसी काम की नहीं है भैया। सुखदेव जी महाराज बोले कि हाथी के दांत से और खिलौना बने भांति भांति, सिंह की खाल पानी भर लाई है और बाघ की खाल को बांधे सिपाही लोग, और मृगा की खाल संत मुनि काम आई है। भैंसा की खाल से जूता बने भांति भांति, बकरा की खाल से ढोलक मड़े आई है। मन में विचार कर सोच बार बार भैया, जब मानव की खाल का काम में ना आई है, जब मानव की खाल किसी काम की नहीं है। एक बात कही सुखदेव जी महाराज ने कही, उत्तरानंदन परीक्षित
सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। महाराज बोले हैं सुखदेव जी महाराज के उत्तरानंद परिषद, क्या इस संसार में लेकर के आए, भला क्या लेकर के जाओगे? महाराज मुट्ठी बांध करके आए, पसारे हाथ चले जाओगे। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, एक महाराज धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। और बोले कि क्या तू लेके आया बंदी, और क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? ताली बजा करके बोलिएगा। महाराज कुछ नहीं साथ में जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हंस अकेला जाई जब, हंस अकेला जाई जब, बिखर जाए सब नूर, कोई साथ ना जाएगो, सब खड़े रहेंगे दूर। महाराज हो क्या तू लेके आया बंदी, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? ए भैया तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया बंदे, हो तूने जो कमाया बंदे, उससे दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? ए भैया कुछ जाने वाला नहीं है साथ। मकान बनाया अच्छा, बंटवारा हुआ, बेटों ने बंटवारा कर लिया। मकान को बनाया तुमने महाराज, लेकिन तुम्हारी चारपाई घेर पर जाकर के डाल दी, जहां पर भैंसें बदती हैं वहां पर है। महाराज धन दौलत इकट्ठा किया, वो भी बेटों ने बांट लिया। भला तुम्हारे साथ क्या रहा? क्या रहा महाराज? कुछ नहीं। मतलब के ही रिश्ते नाते, मतलब के हैं रिश्ते नाते, हो मतलब के ही रिश्ते नाते, ओ मतलब के हैं रिश्ते नाते। कौन हमारा कौन तुम्हारा, कौन हमारा कौन तुम्हारा? भैया कोई किसी का नहीं है। सारी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी है, हमारा ही हमारा है। हो मतलब के हैं रिश्ते नाते, मतलब के रिश्ते नाते। कौन हमारा कौन तुम्हारा, कौन हमारा
तू लेके